एज अ परफॉर्मर आपको भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि हुँ, कितना बह जाना है चीजों में और कितना कंट्रोल करना है, क्योंकि हुँ, जब आप एक तरह की चीजें कर रहे हैं और उसमें लोग आपको पसंद करने लगे हैं और वो हिट होने लगी है, तो फिर क्या होता है कि आप पैसा बढ़ा के भी मांगते हैं तो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। तो आप किसी भी एक्टर से पूछिए, सबने किया है। और एक जी। नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए किए। My name is Surbhi and I'm from Entertainment Reports. It's a YouTube channel and we also have a website. Firstly, thanks to Woot, we got an opportunity to watch London Files before its release for review purpose, of course. But I loved it, man. I mean, I could not stop watching it. I thought I'll watch half कल रात को and half आज सुबह, but हो नहीं पाया. हाँ। मतलब मैंने पूरा binge watch कर लिया एक साथ रात को. Like I could not stop myself. So, firstly, ओह नाइस। बहुत gripping है, बहुत amazing है. Uh, Platform like थैंक यू। Woot, I mean, it's amazing. It's always amazing. And जिस तरह के content Woot अभी लेकर आ रहा है, it's really really very promising. So my first question to you is, when we think of Gopal Dutt, फर्स्ट पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है दैट एक स्माइल आ जाता है बिकॉज ऑफ द फनी कैरेक्टर्स यू प्लेड इतने सारे सालों में. हाउएवर अभी कुछ सालों से यू हैव बीन प्लेइंग काफी अलग अलग तरह के रोल्स, मतलब काफी चैलेंजिंग, थोड़े सीरियस, थोड़े इंटेंस. मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगी यहाँ पे. बट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू व्हिच वन डू यू प्रेफर. I prefer anything. I mean, any good role. If it's a good story and the character is important to that story, I prefer that. Matlab, I want to be part of a good story. That's the whole thing. See, if it's somebody is telling a good story and I'm getting a part in that story, whether it's a small part or big part, doesn't matter. But if I just want to be the part of a good story, good storytelling. That's the only thing I keep in mind. कहानी अगर अच्छी है तो मुझे उस कहानी का पार्ट होने में इंटरेस्ट है. चाहे वो छोटा किरदार हो या बड़ा किरदार हो, लेकिन अगर कोई अच्छी कहानी कह रहा है और मैं उसका हिस्सा बनता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत उतना काफी है. लंदन फाइल्स में हम देखते हैं कि आप एक बहुत इम्पैक्टफुल इंसान प्ले कर रहे हैं. मैं बिल्कुल यहाँ स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, मैं बहुत केयरफुल रह रही हूँ इस वक्त बात करने के दौरान. व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द रोल, क्या आपने अपने कैरेक्टर के लिए कोई रियल लाइफ ऐसे कोई इंसान का से इंस्पिरेशन लिया है? रियल लाइफ एक इंसान से तो नहीं लिया है, लेकिन मैं जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूँ. और ये कोई एक इंसान नहीं है, ये असल में इट्स अ फिलॉसफी, तो अलग अलग लोगों के को देखा है. किसी में उस फिलॉसफी का लेट्स से 15% है, किसी इंसान में उसका 70% है. तो वो फिलॉसफी और वो उससे कैसे इंसान बात करता है, क्या वो सोचता है, फिर उसके एक्शंस कैसे हो जाते हैं, वो सब डिपेंड करता है. तो एग्जैक्टली किसी एक इंसान से तो नहीं है, बट ऐसे किरदार, ऐसे कैरेक्टर्स हमने अपने आसपास देखे हैं, मैंने भी देखे हैं. तो सब मिला जुला के और थोड़ा मैजिक लगा के ये किरदार बना है. आई एम श्योर थोड़ा मैजिक तो होगा बिकॉज ओके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, स्पॉइलर आ जाएगा. एनीवे आपने अपने इंटरव्यूज में बोला है दैट आपको बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रोड्यूसर रिस्क लेता है अलग अलग किरदार देने के लिए किसी एक्टर को, नो मैटर वो ऑलरेडी किस तरह के किरदार कर चुके होते हैं. आपको बड़ा मजा आता है कि आप रिस्क ले, कोई प्रोड्यूसर आप पे बेट करे कि तुम अलग अलग कैरेक्टर करो, आई विल बैक यू. और आपने बोला कि आप कई बार पैसे भी कम कर देते हैं अगर कोई प्रोड्यूसर तो ऐसा कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट है जो आपने सिर्फ पैसों के लिए किया? कभी ऐसा अपने पूरे करियर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट था? ये तो आप किसी भी एक्टर से पूछिए, सबने किया है. और एक नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए किए. देखिए, रियलिटी ये है हमारे शहर की
कि ये बहुत महंगा शहर है मुंबई जी। और एक्टर्स के हाथ में एक्चुअली बहुत कुछ होता नहीं है। जब तक कि आप एक बहुत ही पॉपुलर ना हो जाएं, तब तक आपके हाथ में बहुत कुछ डिसीजन मेकिंग होता नहीं है। तो सभी ने जो इस संघर्ष के दौर से आए हैं, सभी ने ऐसे काम किए होते हैं जो प्योरली पैसे के उस पे होते हैं। बट लकीली अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ नहीं करना पड़ता कई चीजें। आप मतलब अब आप उस स्थिति में भी हैं कि कहाँ बिना पैसे के बारे में सोचे भी कर लेते हैं चीजें। जैसे ये जो था लंदन फाइल्स में, ये तो 4 पिक्चर्स बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर्स हैं, तो इनके साथ तो कभी किसी भी, मैंने आज तक किसी एक्टर को सुना नहीं कि दिक्कत हुई है। लेकिन अगर मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ये इस रोल के पैसे मुझे नहीं भी देते तो मैं कर लेता। नहीं, स्टोरी तो खैर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब उन्होंने दे दिए हैं तो अब मैं ये कह सकता हूँ। That's very honest. ये अभी तक का बेस्ट आंसर मिला है मुझे। This shows कि यही मैं बोल रही थी ना, गोपाल दत्त का नाम सुनते हैं ना चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है, बिकॉज़ आपको पता है कि कुछ ना कुछ फनी और इंटेलिजेंट वो बोलेंगे। लाइक आपने कॉमेडी बहुत किया है, एंड हर इंसान का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक पर्सनालिटी होता है, किसको देख आई टोल्ड यू ना, आपको देख के एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, क्योंकि काफी इम्पैक्टफुल रहा है आपका सारे कैरेक्टर्स जो आपने अभी तक प्ले किए, स्पेशली द फनी वंस। क्या आपको लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री में कभी भी गोपाल दत्त को स्टीरियोटाइप कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। हर रोज करने की कोशिश है, हर रोज कोई ना कोई करना चाहता है। वो तो बहुत सारे लोग कोशिश, बट वही है कि वो एज अ परफॉर्मर आपको भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि कितना बह जाना है चीजों में और कितना कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप एक तरह की चीजें कर रहे हैं और उसमें लोग आपको पसंद करने लगे हैं और वो हिट होने लगी है, तो फिर क्या होता है कि आप पैसा बढ़ा के भी मांगते हैं तो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। वही पॉइंट है जब आपको अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करना होता है कि नहीं, अभी अगर मुझे अलग अलग तरह के रोल करने हैं तो दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं यही करता रह जाऊंगा। तो मैं पिछले कुछ दिनों से ही कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, बट जितने भी मेरे हाथ में है कोशिश मैं करता हूँ कि मैं अलग तरह के रोल करूँ। जैसे मैं कॉमेडी में भी अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तो मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कॉमेडी से कोई परहेज है। जैसे जुगाड़िस्तान बहुत ही मजेदार कैरेक्टर था, तो वो मैंने किया। लेकिन लंदन फाइल्स है या इसके बाद जो 1-2 सीरीज आने वाली, उसमें आप देखेंगी कि बिल्कुल अलग तरह का कैरेक्टर है। और मैंने कोशिश की है लुक वाइज, बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म वाइज, इवन थॉट प्रोसेस वाइज अलग अलग चीजें करने की। तो मेरा एक्सप्लोरेशन है उसमें। अगर फैंस ऑडियंस साथ दे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं देगी तो शायद मुझे किसी पॉइंट पे वापस जाना पड़ेगा वही करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स या फैंस को पसंद है। बट अभी मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीजें। We would want कि आप एक्सप्लोर करते रहो। जैसे कि लंदन फाइल्स जिक्र मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस वक्त कि 3-4 बेस्ट चीजें जो मुझे लगी पर्सनली, एक तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, दूसरा वूट पे है, नीडलेस टू से अभी कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है वूट पे। थर्ड इज द कास्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि स्क्रीन पे हर कास्ट बहुत अच्छे से इवॉल्व हुआ है, मतलब कि बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया हर एक कास्ट को। सेकंड, हर कास्ट अपने रियल लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी अपने रियल लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने करियर में स्टैंड आउट हुए। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट इन लंदन फाइल्स। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि शूट के दौरान हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं एक्टर्स के साथ में सेट पे, तो ह्यूमन नेचर होता है, हमें किसी से कुछ चाहिए होता है, किसी से कुछ चाहिए होता है। तो शूट के दौरान ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपने विश किया कि यार काश ये मेरे पास भी होता है, आई वांट दिस फ्रॉम दिस पर्सन, चाहे क्वालिटी हो, चाहे पर्सनालिटी ट्रेट हो, कुछ हो जो आपको बड़ा अच्छा लगा? अरे ऑब्वियसली, मतलब अर्जुन रामपाल्स लुक, माय गॉड, वो आप उनको ऐसे सामने देखो तो आपको लगता है अरे हाँ ही इज अ हैंडसम गाय, बट जब वो आप सेम आदमी को स्क्रीन पे देखो इट्स मैजिकल। क्या
मैजिक है वो, कैसे ऐसा होता है आई डोंट नो। ऐसे लुक्स वाओ! मेरे पास होते तो मतलब मैं फिर क्या ही बोलूं अभी।